लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या कि एरे डिक्लेरेशन और एरे क्रिएशन। डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये है डिक्लेरेशन, और एरे क्रिएशन मीन्स उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना करली ब्रेस के थ्रू। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल देखा था यहाँ कि क्या क्या डेटा हम पास कर सकते हैं, डेटा किस टाइप का होना चाहिए। अगर हम इंट का डेटा एरे में पास कर रहे हैं तो ओनली इंट टाइप डेटा हम इसको असाइन करेंगे। कैर टाइप का डेटा है तो ओनली कैर, स्ट्रिंग टाइप का है तो ओनली स्ट्रिंग। ठीक है, एरे में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं? यस, मीन्स कस्टम जो भी हम डेटा टाइप क्रिएट करते हैं उसे भी हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं किसमें, एरे में। मल्टीपल रिकॉर्ड्स सकते हैं, चाहे आपका पर्सन हो या एम्प्लॉय हो, डिपार्टमेंट हो, कोई से भी। तो इस तरह से हम इस सारी चीजों को, जो भी स्टूडेंट का इंस्टेंस, स्टूडेंट क्या है, इसका इंस्टेंस, मल्टीपल इंस्टेंस अगर मैं क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे अभी हमने यहाँ पर डेटा सेट किया था, ये है स्टूडेंट S1, ये क्या इंस्टेंस न्यू कीवर्ड से हमने क्रिएट किया। S2, S3, S4, S5। ठीक है, सॉरी, S2, 3, ये 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स। ओके, नीचे हैं ये सारे के सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हैं। E1, E5, स्टूडेंट, एम्प्लॉय। ये सारे इसके इंस्टेंस हैं। ठीक है, इंस्टेंसेस। इनको सारे इंस्टेंस वन बाय वन, एक एक करके हम चाहते हैं कि इन डेटा को स्टोर किया। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में आया, ठीक है, मैंने बोला अपना डेटा क्या करो, इसने हम पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन पैनल था यहाँ, ऐड क्या था, ऐड स्टूडेंट, ऐड न्यू, ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो। ठीक, जैसे इसने क्लिक किया एक चार्ट ओपन हुआ। चार्ट क्या है ये, मीन्स एक पेज ओपन हुआ फ्रंट एंड साइड पे, रजिस्ट्रेशन। यहाँ इसका डिटेल्स, इसका नेम, स्टूडेंट का नेम, कोर्स, कोर्स, और मैंने एक डिटेल दे दी, यहाँ मैंने क्या नाम रखा, सेव, सेव।
ये कौन सा पेज है? रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट एनरोल किया इसने, अपना नेम, कोर्स, कोर्स चूज किया, कौन सा कोर्स को परचेस करना है, इसको फोन नंबर दिए, यहाँ पर सेव किया। तो जैसे ही सेव बटन पे क्लिक हो, पहले इसने क्या किया, ऐड न्यू स्टूडेंट, समझना कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐड न्यू स्टूडेंट, तो जैसे ही ऐड न्यू स्टूडेंट किया तो एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हुआ, ठीक है। जो ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होता है, इसका मतलब ये है कि ऐड न्यू बटन पे क्लिक करो, तो जैसे इसने क्लिक किया एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट होगा? ऐड न्यू, ऐड न्यू पर एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ। सपोज मान लो हमारा एक कंट्रोल डी, ये इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब ये बताओ, ऐड न्यू पर मैं इंस्टेंस क्रिएट करूंगा तो इसके साथ डेटा हमारे पास, इसके अंदर डेटा स्टोर होगा या अभी डेटा फिल किया जाएगा इसके अंदर? हम्म? अभी सर फिल किया जाएगा सर। हाँ, मतलब किसमें हमें डेट मेमोरी हमारे पास होनी चाहिए ना। स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पास पेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ इसने एंटर किया नेम, ठीक है। नेम क्या इंटर किया? शिवम, शिवम। कोर्स सिलेक्ट किया, कोर जावा, कोर जावा। फोन नंबर कुछ भी ऐड कर दिए, ठीक है। ये अब मैं बोलता हूँ सेव करो। अब बताओ सेव करने पर क्या होना चाहिए? इसके अंदर डेटा कहाँ सेव करना है? क्या इसके अंदर सेव करना है या फिर डेटा सेव करना है डेटाबेस में? हम्म? इसमें सेव करोगे या सर डेटाबेस पर। हाँ, डीबी में हमें स्टोर करना है। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करने का मतलब ये है कि जैसे ही ऐड न्यू पर क्लिक हो तो एक इंस्टेंस क्रिएट, इंस्टेंस क्रिएट किसका होगा? स्टूडेंट का, ठीक है। इसने अब ये स्टूडेंट, इस ये जो है जावा कोड में सर्वर पे इंस्टेंस क्रिएट किया जा रहा, सर्वर पे। ये जो पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, ये कहाँ है? ब्राउजर पे। दोनों चीजें अलग अलग है ना। अब ये सर्वर से ये इंस्टेंस भेजा जाता है कहाँ? ब्राउजर पे। कि जाओ, ये इंस्टेंस में जो डेटा इस स्टोर किया जाएगा उसे डेटाबेस में लाके सेट करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जाएगा घूमेगा, ये नहीं जा रहा, ठीक है। इसका एक रेफरेंस जाता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बताता है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट का नेम है। जैसे कि आपने कोई रेफरेंस जनरेट किया, S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, S1 जनरेट हुआ, S1 का रेफरेंस पास किया, उसका क्या है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस S1। तो वो S1 में डेटा उसके पास वो बताएगा कि S1 के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी बिहेवियर, उसकी बिहेवियर क्या है, मीन्स उसके पास मेथड कौन सा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हमें डेटा कहाँ स्टोर करना है? वेरिएबल्स में। तो उसकी क्या होगी? S1 की स्टूडेंट की, उसका नेम, यहाँ पास कितने फील्ड्स हैं, जितने फील्ड्स होंगे उतनी क्या होंगी इसके पास प्रॉपर्टी होंगी। तो इसके पास प्रॉपर्टी कितनी होगी? 3 प्रॉपर्टीज, 3 यहाँ पास इनपुट लिया जाएगा। देन उसके बाद इसमें ब्राउजर डेटा सेंड करेंगे, ठीक है। कहाँ? डेटाबेस में। पूरा कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा, बट मैं यहाँ एक स्मॉल सा डेटाबेस बना रहा हूँ और एक सर्वर बना रहा हूँ, ठीक है। ये सर्वर है, ये सर्वर आप समझिए। तो ये फ्रंट एंड साइड है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सर्वर। सर्वर एक सेकंड, थोड़ा सा चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम एरे पढ़ रहे हैं, सेम चीजें आगे आपको इसी में कलेक्शन में देखने को मिलेंगी। फिर आगे चल के सारा काम हमें डेटाबेस पे काम करना है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ों से यूज टू हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे कैसे काम होता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पास एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है? सर्वर।
डेटाबेस। थोड़ा सा मुझे तो स्पेस कम पड़ रहा है। 1 2 स्टूडेंट सारे एक साथ नहीं क्रिएट होंगे। जब हम क्रिएट करेंगे, ऐड बटन को क्रिएट करेंगे तो ये ठीक है। स्टूडेंट और ऐड बटन पे क्लिक किया, इंस्टेंस क्रिएट हुआ, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन। तो ये सारा हमने कहाँ कोड लिखा है? सर्वर पे। ये क्या है? सर्वर। सर्वर क्या होगी? जहाँ हम जावा की लॉजिक लिखते हैं। सर्वर हमारा क्या हो सकता है? स्प्रिंग बूट, जहाँ लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, ये है आपका डेटाबेस। डेटाबेस ओरेकल हो सकता है या फिर माई सीक्वल, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट हमने यहाँ पास क्या लिखा था? ऐड न्यू स्टूडेंट। ऐड न्यू स्टूडेंट किधर है? ये फ्रंट एंड साइड पे। डेटा ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा आपका? हाँ। इसका मतलब ये है कि ऐड पे हम क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा कहाँ? आपका रिक्वेस्ट मतलब यहाँ कनेक्ट करेगा सर्वर से कि एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो ये एक क्या किया क्रिएट करेगा? एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा। और इस इंस्टेंस को हम रिटर्न करेंगे कहाँ? किधर? सर्वर रिटर्न करेगा ब्राउजर पे। तो जब ब्राउजर पे सर्वर रिटर्न करेगा तो यहाँ इस इंस्टेंस के लिए एक पेज क्रिएट करके भेजेगा। तो ये पेज क्या होगा? ये पेज रजिस्ट्रेशन पेज होगा जिसमें आप बाइंड करेंगे इसकी प्रॉपर्टी से। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसका नेम, जो इसका नेम होगा उससे बाइंड होगा यहाँ इसके नेम से। तो नेम जो होगा क्या होगा? स्टूडेंट का नेम होगा, यहाँ उस वेरिएबल नेम भी सेम होना चाहिए। तो ये प्रॉपर आपका कनेक्शन होगा। ठीक है। तो बाइंड होगा नेम प्रॉपर्टी में, यहाँ से इंट देंगे तो स्टोर कहाँ होगा? इसके वेरिएबल्स में स्टोर किया जाएगा। ठीक है। स्टोर करने के बाद मान लो यहाँ ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट आई कहाँ से? ब्राउजर से कि इंस्टेंस क्रिएट करो। अभी बताओ इसके पास जो डेटा होगा उसके अंदर डेटा होगा या एम्प्टी होगा? एम्प्टी होगा। ठीक है। तो इसको मैं एम्प्टी कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद ये जब यहाँ से डेटा यहाँ से चला जाएगा ब्राउजर पे, ये ब्राउजर पे आ गया यहाँ, मान लो यहाँ इधर। अब इसमें डेटा होगा या एम्प्टी होगा? डेटा होगा आपका। अब इसके अंदर क्या है? डेटा, इसके अंदर डेटा रखा है। ठीक है। अब ये डेटा हम सेंड करेंगे। जैसे क्लिक करो तो अब डेटा इसके अंदर क्या किया गया? फिल किया जा चुका है। अब ये डेटा, तो अब ये कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ जो आएगी लॉजिक क्या होगी? न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है? यहाँ पास न्यू स्टूडेंट, और क्या करो? इसको सेंड करो। न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, स्टूडेंट S1। ये अभी हम क्या कर रहे हैं? मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वहां उस टाइम पे क्या होगा? सर्वर पे जब हम पूरा एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो वहां कैसे होगा? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में सिंगलटन। कैसे सिंगल? मतलब हर एक जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे ये सभी के लिए एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। बट क्या होगा वहां सीन क्या होगी? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद डेटा लोड करना। डेटा लोड किया, इसके अंदर डेटा फिल किया, वापस आएगा रिटर्न डेटाबेस में स्टोर कर दिया।
तो इसका ऑब्जेक्ट का इसका काम खत्म, यहाँ से क्या किया जाएगा, टोटल रिमूव कर दिया जाएगा। फिर दोबारा क्लिक किया जाएगा, एक नया ऑब्जेक्ट फिर यही क्रिएट होगा। तो इसीलिए बोलते हैं एक ही ऑब्जेक्ट होगा, वो हर बार क्या होगा, नया जनरेट होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए हम दूसरा न्यू कीवर्ड लिख रहे हैं, है ना। दूसरा डेटा, दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो उसके लिए मैनुअल काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट में क्या होता है, वहाँ मैनुअल काम नहीं होता, वहाँ ऑटोमेशन में होता है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कैसे वर्क करता है आपको बताएंगे आगे। तो ये अब बताओ, न्यू स्टूडेंट हमने यहाँ पास क्रिएट किया है, इसका क्या मीनिंग है। ये एम्प्टी इंस्टेंस है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, या इसके अंदर डेटा है, डेटा है या नहीं है। सर एम्प्टी है सर। तो हम यहाँ पास इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं एम्प्टी, और पास कर रहे हैं कहाँ, ब्राउजर पे इसका रेफरेंस। अब यहाँ पास यूजर फिल करेगा डेटा। अब ये डेटा जो आ रहा है कहाँ से, फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड से फिर से हमने क्या किया, सेव बटन पे क्लिक किया। अब इससे इससे पहले किस पे क्लिक क्लिक किया था, ऐड न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ इसने क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट किया। अब हम किस पे क्रिएट कर रहे हैं, अब हम डेटा हमने सेट कर लिया है। अब हम बोल रहे हैं कि जाके सेव करो। अब यहाँ पास क्या होगा, सेव। सेव करने के बाद यहाँ डेटा रिटर्न किया जाएगा सर्वर को। तो ये मैं यहाँ से यहाँ ला दूं, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर डेटा सेट हो गया। अब बताइए, इसके अंदर जो डेटा सेट हो रहा है, क्या हमारे पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, या सेटर मेथड के थ्रू सेट किया जा रहा है, सेटर एंड गेटर मेथड के थ्रू। कंस्ट्रक्टर है या सेटर है, बोलो। इसके अंदर सेटर सर होगा कंस्ट्रक्टर है सर। फिर कंस्ट्रक्टर। सेटर। हाँ यार, कंस्ट्रक्टर देखो ना, यहाँ कंस्ट्रक्टर में हमने क्या डेटा दिया है, सेटर मेथड s1 डॉट सेट आईडी, सेट आईडी, सेट नेम, सेट फोन, सेटर मेथड, कंस्ट्रक्टर नहीं किया, ठीक है। कैसे करेंगे आपको बताएंगे, इंजेक्शन क्या होता है, कैसे चीजें बनाते हैं। यहाँ पर ऐसा होगा, इसके रेफरेंस के थ्रू एक एक डेटा हम सेट करेंगे, कंस्ट्रक्टर में नहीं, सेटर मेथड के थ्रू डेटा को सेट, ठीक है। इसकी पूरी कंप्लीट लॉजिक लिखी जाएगी कि मान लो वहां डेटा आ रहा है तो कैसे सेट करेंगे, s1 डॉट उसकी नेम रेफरेंस में सेट, s2 डॉट नेम उसका कॉल करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। तो सेटर सेटर मेथड यहाँ पास क्या करेगा, इसके अंदर डेटा को सेट करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। एम्प्टी इंस्टेंस पास करेंगे कहाँ, फ्रंट एंड साइड पे। वो डेटा वहां से यूजर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद सेव मेथड, सेव बटन, ये सेव ऑपरेशन है ना, सेव ऑपरेशन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही क्लिक करेगा तो क्या होगा, सेव ऑपरेशन के लिए डेटा आ जाएगा फिल करके। अब जब डेटा हमारे पास फिल है, तो हम एक मेथड कॉल करेंगे कि इसको डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास जाएगा, डेटा इंसर्ट होगा डीबी में। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या इंसर्ट होगा, क्योंकि ये डेटाबेस में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, बट हम रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं। वहां पास प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम जो है इसके एडवांटेज क्या है ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के, और डिसएडवांटेज क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए। तो ये जब आप एडवांस जावा मैं बताऊंगा तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, हमें कोई रिपोर्ट जनरेट करना है, मल्टीपल टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो सारी चीज़ों को हैंडल करना यहाँ पास प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट के केस में। इंडिविजुअल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो मल्टीपल टेबल्स हैं, मल्टीपल हमें क्या बोलते हैं, डेटा है अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में, तो वहाँ पास हैंडल करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इस सीन पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, ना कि डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो आपको बताएंगे रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या स्टोर की जाएगी, इसका नेम, नेम नेम की बात क्या है यार, कोर्स, कोर्स के बाद फोन, कोर्स के बाद क्या फोन, ये जो है फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है, इसका नेम, इसका नेम क्या है, शिवम। सेकंड कोर जावा, दिख रहा है यार,
ज्यादा स्मॉल पढ़ रहा हूँ? दिख रहा है सर, दिख रहा हाँ, ठीक है। कोर जावा की बात क्या है? मोबाइल, ठीक, कुछ समथिंग रिकॉर्ड स्टोर। अब क्या है कि टेबल्स के फॉर्म में जब हम स्टोर करते हैं तो वहाँ पास एक आईडी है, हम ऑटो जनरेट करते हैं, तो प्रोजेक्ट में आईडी ऑटो जनरेट किया जाता है, बट अभी हम यहाँ करेंगे मैनुअली भी जनरेट कर सकते हैं सीक्वेंस बना के। सपोज वन एक रिकॉर्ड स्टोर हुआ, फिर इसके बाद वापस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ये डेटा हमारे पास आ गया। अब एडमिन क्या करेगा? एडमिन, स्टूडेंट ने रजिस्टर कर दिया, अब एडमिन क्या करता है, यहाँ एक उसके पास पेज होगा फ्रंट एंड साइड में, ठीक है। फ्रंट एंड साइड में जो पेज होगा यहाँ, ये स्टूडेंट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स या डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल। अब ऑल स्टूडेंट का डिटेल्स, कितने लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, अब डेटाबेस में है। अब एडमिन कैसे देखे? वो तो टेक्निकल पर्सन नहीं है ना। हाँ, अगर टेक्निकल पर्सन होगा तो डायरेक्ट डेटाबेस में लाएगा, सारा रिकॉर्ड देख लेगा, लेकिन एडमिन जो नॉर्मल यूजर होता है उसे क्या मालूम कोड के बारे में? स्टूडेंट कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, उसे मालूम होगा क्या? अगर वो स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा है, उसे मालूम होगा कि क्या क्वेरी चलाना है ऑल रिकॉर्ड चेक करने के लिए? हाँ, है ना। है। नो सर। इसको तो हम एक बटन देंगे ना कि है ये एक बटन है, आपको ऑल रिकॉर्ड चेक करना है तो आप देखिए, फाइंड करना है तो आप फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है, नेम एंटर कीजिए, या कोर्स का नेम एंटर कीजिए, या मोबाइल नंबर के बेस पे फाइंड कीजिए, तो या ईमेल के बेस पे फाइंड कीजिए। रिमूव करना है कोई स्टूडेंट को तो रिमूव कीजिए, एडिट करना है किसी का डेटा तो एडिट कीजिए। तो उसके लिए हम क्या देंगे, एक बटन देंगे, ताकि वो बटन पे क्लिक करेगा तो एक पेज ओपन होगा, उस पेज में वो चीजें एंटर करेगा, इनपुट, है ना। तो स्टूडेंट का जो डिटेल्स है, अब हम क्या बोले कि स्टूडेंट क्या करेगा, ऑल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पास एक लिंक क्रिएट करेंगे कि आप क्या करो, एक बटन पे क्लिक करो, बटन दे रहा हूँ यहाँ, ये बटन है, यहाँ लिखा है गेट ऑल रिकॉर्ड्स, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा आप लोग को छोटा दिख रहा है क्या? ठीक है, गेट ऑल रिकॉर्ड। तो जैसे ही गेट स्टूडेंट का डिटेल्स से, स्पेलिंग यार देख लेना है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो गेट ऑल रिकॉर्ड। अब बताओ, यहाँ जो था सेव, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद इसने क्या किया, डेटा को सेव किया। अब गेट ऑल रिकॉर्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये गेट डायरेक्ट डेटाबेस से तो कनेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता ना, डायरेक्ट डेटाबेस से कि ब्राउजर चला जाए डायरेक्ट, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या करेगा यहाँ पास, सर्वर से ही, क्योंकि जितने भी ब्राउजर से डेटा जो सेंड किया जाएगा रिक्वेस्ट, वो आपका कम्युनिकेशन जो क्रिएट होगा वो किसके साथ होगा, सर्वर के साथ। सर्वर कनेक्शन क्रिएट करता है डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पास गेट ऑल रिकॉर्ड, तो ये जो ऑल रिकॉर्ड आपने मांगा है, ठीक है, सर्वर से, ये है स्टूडेंट, थोड़ा सा स्मॉल करो। सर डेटाबेस से वापस से सर्वर पे आ रहा है दोबारा रिपीट। हाँ, ये ही है, ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये ऐसे ही चलता है। बोल रहे हो? हेलो, कुछ सर क्वेश्चन? डेटाबेस से वापस से फिर दोबारा सर्वर पे आ रहा है चलिए। हाँ, ये डेटाबेस से वापस सर्वर पर, लेकिन अब यहाँ पर देखो, वापस जो सर्वर यहाँ से लाना है स्टूडेंट को, जो रिकॉर्ड सेव करने के बाद, तो यूजर को एक इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है ना,
कि आपका रिकॉर्ड स्टोर्ड हुआ डेटाबेस में या नहीं, तो यहाँ पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल देना पड़ेगा। सेव करने के बाद इसमें एक मैसेज देना पड़ेगा ना यूजर को, सक्सेसफुल, सेव करने के बाद सक्सेसफुल। सक्सेसफुल क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो, है ना। ये प्रोसेस होगा। सक्सेसफुल होते ही क्या होगा, दूसरा रिफ्रेश हो जाएगी सारी डेटा, यहाँ पास एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो ये फ्रंट एंड वाले मैनेज करेंगे कि कैसे एम्प्टी करना है, एक रिकॉर्ड सेंड करने के बाद एम्प्टी। तो वो तुरंत क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अब न्यू रिकॉर्ड फिर से रिफ्रेश, दूसरा रिकॉर्ड आएगा, इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो ऐड न्यू पर क्रिएट दूसरा स्टूडेंट आया, इसने ऐड पे क्लिक किया, न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ, इसका डेटा स्टोर किया गया। स्टोर करने के बाद सेंड किया गया कहाँ, डेटाबेस। इस तरह से इसने मल्टीपल, मान लो यहाँ पास मैंने शिवम है, और इस तरह से मल्टीपल मैंने रिकॉर्ड क्या की, स्टूडेंट्स क्या की यहाँ पास स्टोर करा लिए। कितने स्टूडेंट हो गए, 4-5 स्टूडेंट्स, है ना। तो शिवम, और यहाँ पास ले लो रितेश, अमर, सुजीत, सुजीत है क्या, सुजीत, सुजीत नहीं है क्या, सुजीत नाम है ना। एच, यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, देखो तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर हो गया। ठीक, यहाँ मैंने क्या बोला कि स्टूडेंट का ऑल रिकॉर्ड स्टोर करो। तो कैसे, डेटाबेस, पहले सबसे पहले चीज तो यहाँ पास एक इस ऑपरेशन, इस बटन को हैंडल करना होगा। क्या करने के लिए, एक पेज रिटर्न करना है। तो ये जो पहला मेथड हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ एक मेथड बनाएंगे ना, यहाँ पास ऐड बटन पे क्लिक करने पर वो क्या हो, वो मेथड एग्जीक्यूट हो। तो वो मेथड हम क्या बनाएंगे कि लोड रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, मेथड का नेम क्या बना है, लोड रजिस्ट्रेशन पेज। तो देखो फर्स्ट यहाँ मैं मेथड 1 लिख रहा हूँ। अब इसके लिए मैं मेथड 1 एग्जीक्यूट करेंगे। मेथड 1 क्या है, लोड रजिस्ट्रेशन पेज। तो मैं बता रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, क्या जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा। इस प्रोसेस को रिमूव करो। ये है जो इंस्टेंस यहाँ पास क्रिएट किया जाएगा इधर, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं जगह। ठीक है, फर्स्ट देखो यहाँ पास मैंने क्या नाम लिखा, लोड रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज लोड करो। तो लोड, जब रजिस्ट्रेशन पेज लोड होगा तो आपको ब्राउजर पे क्या भेजना है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, है ना। एम्प्टी ऑब्जेक्ट कैसे भेजोगे, न्यू स्टूडेंट, रिटर्न न्यू स्टूडेंट, है ना। तो ऐसे देखो, अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन पास क्या होते हैं वहाँ प्री डिफाइंड कुछ हमारे पास एनोटेशंस हैं, प्री डिफाइंड हमारे पास सारी चीजें क्लासेस बनी हुई है, तो उनका हम हेल्प करते हैं, क्योंकि हम पूरी ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको क्या बताऊंगा, रिटर्न रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ से स्टूडेंट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ, क्या रिटर्न हो रहा है, स्टूडेंट, यहाँ S1। ये तो मैंने मैनुअली बनाया, ठीक है, लेकिन S1 वगैरह नहीं देंगे, डायरेक्ट आप एम्प्टी दीजिए। तो ये क्या होगा, रिटर्न 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 न्यू स्टूडेंट।
तो यहाँ पर क्या है रिटर्न टाइप इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, स्टूडेंट ना, स्टूडेंट, पब्लिक स्टूडेंट रिटर्न। मेथड नेम समझ में आया? लोड रजिस्ट्रेशन पेज, सर हाँ, स्टूडेंट का डेटा रिटर्न करो, रिटर्न ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना एम्प्टी। तो जैसे ही ऐड बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट, न्यू इंस्टेंस। तो न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ, लोड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो न्यू इंस्टेंस क्रिएट होगा ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो एक इंस्टेंस यहाँ पास ये भेज दिया गया, एम्प्टी इंस्टेंस। यस, फिर से अगर न्यू ऐड न्यू स्टूडेंट पे यूजर क्लिक करता है तो बताओ फिर दूसरा इंस्टेंस क्रिएट होगा ना, न्यू इंस्टेंस न्यू, फिर से हम यस सर। ये इस टाइम पे क्या होगा, दूसरा इंस्टेंस, इसकी आईडी हर बार क्या होगी, चेंज होती जाएगी, क्योंकि जितने बार भी आप न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबके रेफरेंस आईडी जनरेट होगी ना अलग अलग। अब इस टाइम पे एक दूसरी रेफरेंस आईडी जनरेट होगी, तो क्या होगा, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए। इस तरह से फिर से क्लिक किया ऐड न्यू पे तो फिर तीसरा इंस्टेंस क्रिएट होगा, चौथा इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो ये लॉजिक समझ में आई? मेथड क्या काम कर रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम कर रहा है, रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से अब इस आपने जब भेजा इस पे फ्रंट एंड साइड पे कोई मैसेज कर रहा, हाँ शिवम कुछ कोई क्वेरी है? सर जैसे सर डेटाबेस से डाटा सर वापस से आपके सर्वर पे आ रहा है, ठीक है सर। हाँ, सर्वर से डेटा सर से जो गेट डिटेल्स जो नीचे एडमिन हो रहा है सर, वो सर रिलेशन वो कैसा बैठ रहा है सर, वो उन दोनों का? ये इन दोनों का जी सर हाँ डेटाबेस, जी सर डेटाबेस से वापस से डाटा अपने सर्वर पे आ गया, बैक हाँ, कर दिया उसने, फिर वहां से गेट डाटा जो एडमिन के पास आ रहा है, जो गेट ऑलरेडी। ये ना, हाँ हाँ वहाँ चल रहा है, वहीं बता रहा हूँ, सारा चीज बता रहा हूँ। देखो देखो एक बार फ्लो बता रहा हूँ, क्योंकि ये फ्लो आपको मालूम होगा ना तो एरे भी अच्छे समझ में आएगा और कलेक्शन भी समझ में आएगा। क्योंकि लोगों को कलेक्शन इसलिए नहीं समझ में आता है, वो बेस नहीं समझ पाते कि एक्चुअली कलेक्शन का यूज कहाँ है प्रोजेक्ट में। तो इसलिए मैं प्रोजेक्ट में जो यूज होने वाला है, इससे पहले मैं आपको यूज बता रहा हूँ, यूज केस क्या है, फिर इसके बाद कलेक्शन जब समझाऊंगा तो आप बोरिंग फील नहीं करोगे। क्यों, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में काफी कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट पे कैसे काम होता है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कलेक्शन और एरे समझने में, है ना, समझो। क्या यहाँ पास आप क्या समझ में आया, एक एम्प्टी इंस्टेंस क्रिएट किया मैंने, भेजा कहाँ, फ्रंट एंड साइड पे मीन्स ब्राउजर पे, ब्राउजर से डेटा क्या किया गया, यूजर ने इसने फिल किया डेटा, सेव मेथड पे कॉल किया, सेव बटन पे कॉल करेगा तो हम डेटा ब्राउजर जैसे कि आप कोई चीज सर्च करते हैं तो सीधा सर्वर पे जाता है ना, facebook.com एंटर किया तो सीधा कहाँ जाएगा, फेसबुक सर्वर पे। फिर वहां से आपको क्या है, जिसका यूजर होगा उसका डिटेल रिटर्न करेगा, जिस नंबर से आपने लॉगिन किया उसका ही इंफॉर्मेशन लोड किया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके नंबर पर लॉगिन करूं और नैनिका का मुझे पूरा फेसबुक डिटेल मिले, है ना। तो जिसका आप मिले, तो यहाँ पास क्या है, बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने क्या बनाया, एक मेथड, क्या मेथड बनाया, मेथड क्या बनाएंगे बोलो, सेव स्टूडेंट, क्या करो, सेव स्टूडेंट का डेटा ना, स्टूडेंट का डेटा सेव करो। क्या है स्टूडेंट का डेटा, उसकी आईडी सेव करने के लिए बोलोगे, आईडी, उसका नेम, उसका फोन नंबर, यही डेटा है ना उसके पास जो आपने वेरिएबल्स में स्टोर किया स्टूडेंट का। तो आपको सिंगल सिंगल डेटा या फिर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करना है यहाँ, हाँ? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास। अब ये स्टूडेंट S1 जो है, ये स्टूडेंट S1 जो है ये कंटेन कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, करंट ऑब्जेक्ट को ना, करंट ऑब्जेक्ट आपने पास किया
इसने पास किया डेटा, देखो यहाँ पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पास किया, डेटा स्टोर्ड हुआ इसके अंदर यूजर, और ये रिटर्न करेगा आपको किधर, ये ऑब्जेक्ट, ये यहाँ ये पास किया गया। अब बताओ ये इंस्टेंस की लॉजिक क्या है, न्यू स्टूडेंट असाइन कर दो, कहाँ, स्टूडेंट S1 इक्वल टू, अगर पूरा कंप्लीट देखा जाए तो इंटरनली क्या असाइन हो रहा है, न्यू स्टूडेंट ना, बोलो न्यू स्टूडेंट असाइन होगा ना इसके अंदर। हेलो, S1 रेफरेंस क्या होल्ड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग चले गए क्या, सर न्यू स्टूडेंट का डेटा सर। न्यू स्टूडेंट का डेटा, यहाँ असाइन क्या होगा, न्यू स्टूडेंट न्यू इंस्टेंस। अब ये इंस्टेंस जो है वो इंटरनली डेटा होल्ड करके रखा है सेटर मेथड के थ्रू। कैसे सेटर मेथड काम करता है आपको मैं बता दिया हूँ, लेकिन वो इंटरनली क्या किया जाएगा, बाइंड किया जाएगा। तो ये सारी लॉजिक लिखी जाती है तब चलता है। मैं आपको सिर्फ एरे और कलेक्शन का यूज बताना है, इसलिए मैं चीजों को बता रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, सेट एंड गेट करनी पड़ती है, तब जाके हमें डेटा सेट और गेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये जो स्टूडेंट का जो डेटा आया है उसके अंदर डेट प्रॉपर्टी जो थी उसके अंदर सेट की जा चुकी है। ठीक है, वो उसको हमने क्या किया, इस S1 में असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ S1 में असाइन करने के बाद ये क्या असाइन हुआ, ऑब्जेक्ट। सही है, स्टूडेंट का S1 में असाइन हुआ ऑब्जेक्ट। अब कौन सा ऑब्जेक्ट असाइन किया गया, ये ना, इसके अंदर जो फिल किया गया डेटा, समझ में आया। हेलो, इसमें अब क्या है, डेटा है, यहाँ इंस्टेंस क्रिएट किया गया है, यहाँ पास उसका क्या है यार, रेफरेंस डेटा गेट करने। अब हमने इसमें से डेटा गेट किया S1 का और पास किया किसको, डेटाबेस को। तो अब डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनाएंगे और पास करेंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में क्या जाएगा, ये यहाँ से पास करेंगे, कॉल करेंगे इसको, तो कंप्लीट डेटा। सिर्फ फ्लो आपको पकड़ना है यार, इसके अंदर क्या लिखेंगे, कैसे भेजेंगे, ये पूरी लॉजिक लिखी जाती है। 2 मिनट का काम नहीं है कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब यहाँ पास फ्लो समझो, एम्प्टी डेटा हमने भेजा, न्यू इंस्टेंस क्रिएट करके डेटा लोड किया, डेटा लोड करने के बाद सेव मेथड पे क्लिक किया, सेव मेथड कॉल किया, सॉरी सेव बटन पे क्लिक किया, सर्वर पे आया रिक्वेस्ट, सेव मेथड कॉल हुआ, पास किया हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड। स्टूडेंट का रिकॉर्ड किसके अंदर रेफरेंस में होल्ड है, S1 के अंदर। S1 क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा और क्या क्वेरी चलानी है, किस कौन से कॉलम में नेम स्टोर होगा, कौन से कॉलम में कोर्स स्टोर होगा, फोन के फोन में फोन स्टोर होना है, ये सारी क्वेरी लिखी जाती है। तो यहाँ से डेटा हम क्या करेंगे, एक एक डेटा ऑब्जेक्ट से निकालेंगे और क्वेरी में सेट करेंगे। क्वेरी जाएगी, वो डेटाबेस क्वेरी होगी, उसके बाद स्टेबल फॉर्म में डेटा को सेट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रोसेस है। तो यहाँ तक समझ में आया कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजना है, डेटा फिल कराना है और ऑब्जेक्ट कंप्लीट ऑब्जेक्ट का डिटेल्स डेटाबेस में स्टोर करा है। स्टोर हो गया शिवम का ऑब्जेक्ट, यस। अब इसके बाद हमें रिटर्न करना है, रिटर्न ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, सक्सेस रिटर्न करना है ना। ब्राउजर को बताना है ना कि हाँ रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेस हो गया है, डेटाबेस में स्टोर्ड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जब रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि सर्वर क्या है, लो है, या डेटाबेस का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब सक्सेसफुल स्टोर हो गया, तो मैसेज बता दो यूजर को। ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, यूजर को इन्फॉर्म करने के लिए सक्सेस मैसेज, स्ट्रिंग, एक मैसेज रिटर्न करना है ना, क्या, रिटर्न सक्सेस। ठीक है, रिटर्न क्या करो, सक्सेसफुल। अब ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है आपका, बोलो, स्टूडेंट किया सेव, स्टूडेंट का डेटा लिया, सेव करने के बाद इसके अंदर लॉजिक चलेगी यार। ठीक है, लॉजिक चलेगी, पास करेगा डेटा डेटाबेस में और
सेव कर देगा डेटाबेस में। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड स्टोर, ऐड न्यू पे क्लिक किया, दूसरा इंस्टेंस क्रिएट हुआ, डेटा फिल किया, सेम मेथड पे क्लिक किया, डेटा यहाँ से आया, लोड किया गया, दूसरा स्टूडेंट का इंस्टेंस पास किया जाएगा, जो लोड किया गया है ऑब्जेक्ट वो यहाँ पास स्टोर कर देगा दूसरा रिकॉर्ड। इसी तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक इसका इंस्टीट्यूट बंद ना हो जाए, है ना? यस सर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तभी बंद होगा ना। अब ये लॉजिक क्या है इसकी? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, यही है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, लॉजिक कंप्लीट हो गया, डेटाबेस में स्टोर हो रहा, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखो, अब एडमिन को जानना जरूरी है कि कितने स्टूडेंट इनरोल किए हैं। तो वो क्या करेगा, एक एडमिन पैनल पे लॉगिन करेगा, पहले तो जाएगा लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो गेट ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक करता है। गेट ऑल रिकॉर्ड्स क्या करेगा? गेट ऑल रिकॉर्ड्स सर्वर पे जाएगा और सर्वर में हिट करेगा मेथड का नाम गेट ऑल स्टूडेंट। गेट ऑल स्टूडेंट ये क्या है? एक मेथड बना। अब बताओ, इस मेथड को यहाँ हमें कुछ पैरामीटर पास करने की जरूरत है? ऑल रिकॉर्ड लेने के लिए मुझे पैरामीटर पास करना है? नहीं ना। पैरामीटर पास करोगे इसको, किसका रिकॉर्ड चाहिए? स्टूडेंट का। हाँ, हमने बता दिया स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। तो कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए? ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए तो ये रिटर्न कैसे करें? स्टूडेंट कितने स्टूडेंट है? 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स, सारे के सारे रिकॉर्ड हमें रिटर्न चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक मेथड हमने क्या कॉल किया है, गेट ऑल स्टूडेंट। प्रोजेक्ट में हम कलेक्शन पे डील करते हैं, बट मैं अभी एरे बता रहा हूँ तो आप समझिए एरे। फिर इसके बाद हम रिप्लेस कर देंगे कलेक्शन पे, वहाँ लिस्ट बनाया जाता है, सेट बनाते हैं, ठीक है, मैप यूज करते हैं। अभी हमें क्या है, ऑल रिकॉर्ड स्टोर है, तो हमें चाहिए क्या? तो यहाँ जो डेटा है, डेटाबेस से हमने बात किया कि है डेटाबेस मीन्स ये टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल से बोला मुझे ऑल रिकॉर्ड दो, तो उसके लिए क्या क्वेरी चलाएंगे, ऑल रिकॉर्ड गेट करने की क्वेरी। तो फर्स्ट वो चेक करता है कितनी रिकॉर्ड्स हैं, 4 5 रिकॉर्ड्स हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड दो। तो ऑल रिकॉर्ड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से गेट करेंगे। तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट ऑल रिकॉर्ड्स, 1 रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड्स? मल्टीपल रिकॉर्ड्स किस में स्टोर किए जाएंगे? बस ये एक्चुअल लॉजिक नहीं है, सिर्फ एरे समझाने के लिए ऑल रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसमें रिटर्न क्या करेगा, डेटाबेस। डेटाबेस की ऑपरेशन चलेगी, तो फर्स्ट रिकॉर्ड इसने लाया, सपोज मैंने जो आपको बताया था, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेगा, न्यू एस स्टूडेंट 1 रिकॉर्ड्स। यहाँ लिखा नहीं जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, समझ रहे हो, ये मैनुअली मैं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पास ऑटोमेटिक सारी चीजें क्या होंगी, लोड की जाएंगी, आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैं आपको एज्यूम करा रहा हूँ कि चीजें इंटरनली कैसे चल रही हैं, इसका यूज कहाँ हम कर रहे हैं, एरे का यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब कलेक्शन पढ़ेंगे तो कलेक्शन का यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, रिलेट कर पा रहे हैं चीजों का यूज कैसे कर रहे हैं, सिंगल Yes, सिंगल yes, ऑब्जेक्ट, sir. हाँ सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे यूज कर रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे कर रहे हैं, एक से ज्यादा डेटा अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, कैसे एरे क्यों बनाएंगे, एरे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमको डिस्प्ले कराने, तो हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा डेटा गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ न्यू S1, इसी तरह से जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सारे के सारे यहाँ पास किए जाएंगे, ठीक है। न्यू एस स्टूडेंट, न्यू एस एस। तो स्टूडेंट के कितने हमारे पास रिकॉर्ड्स हो गए हैं, 4 5 रिकॉर्ड्स किधर स्टोर्ड है, STU एरे में, एरे में स्टोर्ड है। अब हमें क्या करना है,
एक एक करके रिकॉर्ड, सारे के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं कहाँ, ब्राउजर। तो बताओ, एक ऑल रिकॉर्ड्स रिटर्न करना है, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड ब्राउजर पर रिटर्न करना है, या एक एक डेटा रिटर्न करना है? नहीं, हमें ऑल रिकॉर्ड रिटर्न कर दो। ऑब्जेक्ट वाले क्या करेंगे, फ्रंट एंड वाले, वो एक एक करके डिस्प्ले करा लेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड की लॉजिक चलेगी। तो हमें यहाँ पास रिटर्न टाइप क्या करना है, ऑल रिकॉर्ड सेंड करने के लिए रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे? हाँ? यहाँ रिटर्न करो STU। STU क्या है? ये एरे टाइप है ना। STU के अंदर क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, ये STU। अब रिटर्न कर रहा है 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स के डेटा। तो एक्चुअली यहाँ पास न्यू नहीं होगा, न्यू क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। बट यहाँ पास क्या है, सेम हम रिटर्न कर रहे हैं, बस ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जा रहा है। ठीक है, अज्यूम करो इस चीज को कि यहाँ पास ऑब्जेक्ट डेटा रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ रिटर्न टाइप बताओ क्या है, रिटर्न क्या किया जा रहा है, ऑल रिकॉर्ड्स यार। तो ऑल रिकॉर्ड्स क्या रिटर्न, गेट ऑल रिकॉर्ड। हाँ, तो रिटर्न टाइप क्या बनेगा मेथड का? मेथड का रिटर्न टाइप बोलो, लॉजिक रीड करो। मैं यार, आप लोग को रिटर्न टाइप मालूम चल रहा है क्या रिटर्न कर रहा है? हम्म? हाँ, रिटर्न टाइप नहीं बना पा रहे, बताओ मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? इस मेथड का रिटर्न टाइप बोलो क्या है, ऊपर वाले का सेव स्टूडेंट का रिटर्न टाइप क्या रिटर्न कर रहा है भाई, बोलोगे कुछ? अरे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है सर ना। सक्सेसफुल कर रहा है सर। सक्सेसफुल क्या है, डबल कोट्स में से स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना। यस। पास क्या कर रहा है, डेटाबेस को पास क्या कर रहा है, स्टूडेंट, इसलिए इसका स्टूडेंट टाइप हो गया। कंटेंट को रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, इसलिए रिटर्न टाइप। डेटाबेस को पास कर रहा है स्टूडेंट, इसलिए स्टूडेंट टाइप। इसमें बताओ, इसमें क्या पास कर रहा है, डेटाबेस को लोड रजिस्ट्रेशन में डेटाबेस को क्या पास किया जा रहा है, कुछ पास कर रहे हैं नहीं, क्योंकि डेटाबेस को कोई काम ही नहीं है। यहाँ पास काम क्या है, ब्राउजर को, तो ब्राउजर को क्या रिटर्न कर रहा है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, स्टूडेंट ना, स्टूडेंट। अब गेट ऑल स्टूडेंट, ये क्या रिटर्न कर रहा है, बोलो? क्या रिटर्न कर रहा है यार, रिटर्न मैंने सर ऑल स्टूडेंट स्टूडेंट एरे रिटर्न कर रहा है यार। लिख के नहीं दिखा है, स्टूडेंट एरे रिटर्न कर रहा है ना, एरे। ये क्या है, STU एरे है ना। यस सर, मल्टीपल डेटा। मल्टीपल डेटा, तो आपको रिटर्न टाइप यहाँ पास क्या बनाना है, स्टूडेंट बताओगे या फिर स्टूडेंट एरे? हाँ, स्टूडेंट स्टूडेंट एरे, क्यों? क्योंकि ये STU जो रिटर्न कर रहा है, ये एरे रिटर्न कर रहा है। आया समझ में? अगर सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता ओनली वन, तो इसका स्टूडेंट होता। लेकिन यहाँ पास क्या सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ठीक है। तो डेटाबेस में हम एरे का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें चीजें नहीं मालूम होती हैं कि कितना डेटा रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि एरे जो फिक्स्ड नेचर का होता है, एरे जो होता है फिक्स्ड बनाते हैं, कि साइज डिक्लेयर करते हैं कि हमें 10 एलिमेंट स्टोर करना है, तो उसकी 10 साइज होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो तो क्या आता है, अगर वो डेटा नहीं है या डेटा नहीं है, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है। तो इस केस में फिर हम लोग कलेक्शन यूज करते हैं। तो कलेक्शन कैसे क्रिएट किया गया, कैसे बनाया गया, कैसे वर्क करता है, ये एक प्रकार की API है, डेटा को
डायनेमिकली रीड लोड करने के लिए या डायनेमिकली इसके अंदर मैनिपुलेशन परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। तो कलेक्शन नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे। आज अभी नेक्स्ट डे क्या है, मंडे से ही स्टार्ट होगा। तो अभी आप एरे को समझो। एरे में हमने क्या किया, मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर कराया डेटाबेस से रीड करके, और ब्राउजर, जब मैं ब्राउजर पे रिटर्न करूंगा तो यहाँ ब्राउजर का जो डेवलपर होगा वो क्या करेगा, उसको मालूम है कि गेट ऑल पे मैं क्लिक करूंगा, गेट ऑल पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये गेट ऑल मेथड रिटर्न करेगा ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिटर्न किया इसने, तो जब ये ऑल स्टूडेंट मिल जाएगा तो इसमें वो क्या करेगा, फ्रंट एंड डेवलपर HTML पेज क्रिएट करेगा, या एंगुलर पे काम कर रहा है या रिएक्ट पे काम कर रहा है, तो टेबल्स जनरेट करेगा, है ना। टेबल बनने जनरेट करेगा, टेबल्स लिखेगा, टेबल टैग क्रिएट होगा, टेबल टैग के अंदर tr, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग के अंदर क्या होगा, टी हेड के अंदर, सॉरी टेबल रो के अंदर क्या होगा, टेबल हेडिंग, ठीक। टेबल हेडिंग में होगा उसका नेम और नेम के बाद कोर्स मोबाइल, ये रिकॉर्ड है, नेम कोर्स मोबाइल। तो इसने मान लो यहाँ पास लिखा नेम कोर्स, कोर्स के बाद क्या है, अब यहाँ एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स क्या किए जाएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे। फर्स्ट रिकॉर्ड लोड होगा, नेम सिग्नल, फर्स्ट रिकॉर्ड इटरेट किया जाएगा, लूप चलाएंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड रीड करो और डिस्प्ले करो, फिर इटरेट होगा, दूसरा रिकॉर्ड लूप चलेगा, डिस्प्ले करो। इस तरह से कंटिन्यूअसली क्या होगा, लूप फॉर लूप, आपको बताया ना मैंने, एक एक करके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लूप चलाएंगे तो फर्स्ट डे रिकॉर्ड निकाला जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली सारे डेटा डिस्प्ले किए जाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट का डिलीट। अब यहाँ पास कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि इसको एडिट करना है या डिलीट करना है या अपडेट करना है। अब कौन से, सपोज मान लो कि मुझे शिवम का डेटा क्या करना है, एडिट करना है या डिलीट करना है। तो एडमिन के पास क्या होते हैं, कंट्रोल होता है, हम कंट्रोल देते हैं कि आपको एडिट करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करो, यहाँ हम दे देते हैं एडिट। और एक कंट्रोल होता है डिलीट, कि नहीं, अगर आपको यूजर को डिलीट करना है तो यहाँ पास डेल बटन पे क्लिक करो, डिलीट, ठीक। एडिट के लिए एडिट बटन ऑटो जनरेट होते रहेंगे, डिलीट के लिए डिलीट, ये सारे हर एक यूजर के लिए रहेंगे यहाँ से कर। तो जैसे ही एडिट पे क्लिक करेगा तो फिर से एडिट मेथड क्रिएट करेंगे, इसका आईडी पास करेंगे, फिर डेटाबेस के में जाएगा, वहाँ पास क्या चेंजेस करना है इसके लिए फिर से एक पेज ओपन होगा, कौन सा पेज, ये रजिस्ट्रेशन पेज देंगे, वहां से वो चेंजेस करेगा, कोर जावा की जगह उसको एडवांस जावा लेना है तो एडवांस जावा कोर्स करेगा। अब यहाँ सेव के बटन के पास क्या होगा, अपडेट बटन। तो अपडेट बटन फिर इसका मतलब कि एक मेथड फिर से बनानी पड़ेगी, कौन सी मेथड, अपडेट मेथड जाके डेटाबेस में अपडेट करेगा। डिलीट के लिए डिलीट बटन पे क्लिक करो तो डिलीट मेथड बनाओ, डिलीट मेथड क्या करेगा, किसको डिलीट करना है, इसकी आईडी को डिलीट करना है, तो वो डेटाबेस में जाएगा और उस आईडी को सेलेक्ट करेगा, डिलीट करेगा, ठीक है। तो एडिट और डिलीट का मेथड बनाते हैं, चलो मेथड बनाए एडिट और डिलीट का। हेलो, एडिट
मेथड पे क्लिक करो तो यूजर एडिट, यस सर। तो यहाँ पास क्या है, एडिट मेथड का नेम STU या स्टूडेंट दे दो, जो भी देना है। एडिट करने के लिए आप बताइए किसका डेटा एडिट करना है। क्या आप कोई बटन एडिट पे क्लिक करेगा तो ऐसे ही किसी का रिकॉर्ड एडिट कर देंगे, या यूजुअली किसी का जिसका रिकॉर्ड एडिट करना है उसका रिकॉर्ड एडिट करेंगे, बोलो, है ना। शिवम का रिकॉर्ड हमें एडिट करना है तो वेरीफाई करेंगे कि शिवम का रिकॉर्ड जिसने भेजा है शिवम का या रितेश का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, एडिट STU, प्रॉपर मेथड बताओ, कौन बताएगा, कोई बताएगा। एडिट मेथड कैसे बनेगा, एडिट मेथड, हाँ बोलो यार। एडिट मेथड, एडिट, एडिट करो, किसको एडिट करो, पास करोगे ना उसका नेम या मोबाइल नंबर, आप कुछ कोई भी ऑप्शन दे सकते हो यूजर को। मैं चाहता हूँ कि उसकी आईडी के बेस पे पास करे, क्योंकि शिवम नेम से बहुत सारे शिवम नेम का स्टूडेंट हो सकता है ना। तो मैंने इसका क्या किया, आईडी बना लिया। मैं चाहता हूँ कि जिसकी आईडी हो, आईडी किस टाइप की, इंट आईडी। अभी हम क्या है, आईडी यहाँ पास चूज नहीं किए, कॉलम आईडी लेंगे। आईडी जनरेट क्या, आईडी क्यों, आईडी क्या होती है, यूनिक होती है ना। नेम क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, इसलिए नेम नहीं यूज करते, एडिट के लिए हम आईडी यूज करते हैं। तो बस अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लेते हैं क्या, नेम, स्ट्रिंग नेम, जैसे कि हो सकता है यूजर नेम, यूनिक हो गया है ना। यहाँ पास स्ट्रिंग नेम एंटर करो, नेम क्या एंटर आएगा, इस बटन पे क्लिक करोगे एडिट पर, तो ये डेटा किसका रिटर्न करेगा, हम बाइंड करेंगे कि जिस बटन पे क्लिक किया जाए इसका डेटा पास करो। तो इसमें क्या है, इसके पास शिवम का, तो शिवम का नेम सेंड किया जाएगा किसको, सर्वर पे। तो यहाँ जो नेम में जो डेटा स्टोर होगा वो क्या स्टोर होगा, है यहाँ नेम में स्टोर होगा, ऐसा ना, डबल कोट शिवम, है ना, समझे। नेम में ये स्ट्रिंग नेम इक्वल टू शिवम स्टोर किया जाएगा, इंटरनली ये मेमोरी मिलेंगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसको मेमोरी मिलेंगी नेम नाम से। अब ये नेम जो है ये हम कहाँ भेजेंगे, डेटाबेस में की है, डेटाबेस, इसको फाइंड करो नेम शिवम नाम का यूजर अवेलेबल है या, तो उसकी लॉजिक, तो फाइंड किया जाएगा, फाइंड करने के बाद हाँ यस अवेलेबल है, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो डेटा रिकॉर्ड किसी दूसरे मीडियम से या कहीं से भी डिलीट किया गया है, या फिर जो डेटा पास कर रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा, कोई भी एरर हो सकता है, तो उसके लिए हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, मान लो मैच किया, हाँ शिवम नेम, शिवम अवेलेबल है, शिवम अवेलेबल है, तो रिटर्न करो, रिटर्न शिवम का ऑल रिकॉर्ड्स डेटा दोगे तभी तो मोबाइल नंबर या कोर्स नंबर या जो भी कोर्स डिटेल्स चेंजेस करेगा ना। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का डिटेल रिटर्न करेंगे, तो क्या डिटेल, ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल मींस उसका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न, ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न होगा, यहाँ रिटर्न टाइप क्या बनेगा बोलो, ऑल रिकॉर्ड्स हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न टाइप क्या होगा, हाँ, इस मेथड का रिटर्न टाइप बोलो, रिटर्न टाइप क्या है, शिवम, आयुष, बताओ इस मेथड का रिटर्न टाइप। हाँ? क्या है, सर रिटर्न टाइप में सर अभी सर, सर
मैं रिटर्न टाइप भी लिखा हूँ फिर भी आप लोग रिटर्न नहीं पा रहे हैं। अरे रिटर्न लिखा है ना, क्या रिटर्न लिखा है मैंने? Sir, student. हाँ तो स्टूडेंट रिटर्न करेगा। अगर स्टूडेंट एरे होगा तो एरे रिटर्न करेगा। अगर स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न कर रहे हैं तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना, टाइप रिटर्न होगा स्ट्रिंग। अगर मैं बुलियन रिटर्न करूँ वो फॉल्स, तो रिटर्न टाइप क्या होगा यार, बोलो। क्या पास किया जा रहा है, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, फोकस करो। इनपुट क्या आ रहा है, इनपुट ये इनपुट है ना, स्ट्रिंग नेम, नेम इनपुट आ रहा है। सर अगर मैं बोलूँ सर कि नहीं, यूनिक हो गया सर नेम तो सर। हाँ नेम, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, नेम हो सकता है, यूजर नेम हो सकता है, ठीक है। जी जी अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नेम हाँ के बेस पे, हाँ हाँ नेम, नेम के बेस पे हम एडिट नहीं करेंगे। आपको मैंडेटरी है, आपको देना पड़ेगा क्या, पास क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। तो फोन जो है हमने ले लिया लॉन्ग, लॉन्ग फोन, आपको फोन नंबर देना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे, तो आपको डेटा आप देंगे। तो आप उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ से रिटर्न किया जाएगा फोन। लेकिन अभी हम क्या करा रहे हैं, नेम के बेस पे एडिट करा रहे हैं कि आप नेम बताए। जैसे आप कहीं चेंजेस कराने जाएंगे कोई आईडी, तो आपको आईडी बताना पड़ेगा ना, हाँ आईडी बताओ। ये आपने आईडी बताया, वो आईडी यूजर एंटर करता है, जब तक वो एंटर नहीं करेगा वो आईडी, तब तक वो पेज आप नहीं आएगा, आपका डिटेल्स फेच नहीं करेगा। तो आईडी नंबर एंटर करेंगे या आधार नंबर एंटर करेंगे, जैसे कि अभी आधार करेक्शन वगैरह करवाते हैं ना, वहाँ पास आधार नंबर लेगा कि नहीं, आधार नंबर लेगा। तो आधार नंबर लेगा, फिर उसके बाद वेरीफाई करेगा कि ये वैलिड यूजर है, अगर है तो उसका डेटा आपको रिटर्न किया जाएगा। मीन्स एक ओटीपी आएगी, वेरीफाई करेगा, हाँ ये वैलिड पर्सन है, ठीक है। तो इसका डेटा हम क्या करेंगे, डेटाबेस से लाके फेच करके आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा कि आपका नेम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, और एड्रेस ये है, क्या चेंजेस करना चाहते हैं। आप बोलेंगे एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, डेटाबेस से आपके सारे के सारे रिकॉर्ड लाकर डिस्प्ले किया। अब आपने बोला कि मुझे एड्रेस चेंज करना है, आप यहाँ पास एड्रेस चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है नेम, ये नेम अभी पास क्या करेगा, इस यूजर का कंप्लीट ऑब्जेक्ट, कंप्लीट डेटा। तो ये ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट का कंप्लीट डिटेल हम एक ऑब्जेक्ट में होल्ड कर सकते हैं ना, यस। इसलिए हमने क्या किया, स्टूडेंट टाइप किया, क्योंकि हमें एक ही स्टूडेंट का डेटा एडिट कराना है ना, मल्टीपल का तो नहीं, एक से ज्यादा नहीं, एक एक, क्योंकि कोई भी होगा एक ही स्टूडेंट एक ही पेशेंट का डेटा रिटर्न करेगा, एक ही पेशेंट होगा तो उसका, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिटर्न टाइप क्या बना, स्टूडेंट। क्लियर हुआ, है? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पास एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये जाएगा कहाँ, सर्वर पे। सर्वर में कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जाएगा, एडिट स्टूडेंट। एडिट स्टूडेंट आपसे इनपुट लेता है नेम, आप इनपुट दोगे नेम, ये क्या करेगा, यहाँ से इसका कंट्रोल जाएगा कहाँ, डेटाबेस में। डेटाबेस में जाने के बाद फाइंड किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा इस यूजर का नेम। यूजर का नेम क्या है, शिवम। तो फर्स्ट इस यहाँ से सर्च किया रहेगा, शिवम है, यस अवेलेबल है या नहीं, यस शिवम नाम का है ये। तो इसका कंप्लीट डेटा मीन्स कंप्लीट डिटेल्स क्या किया जाएगा, यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट जो है इंस्टेंस के अंदर इसके लोड किया जाएगा। लोड करने के बाद रिटर्न करेंगे, कहाँ रिटर्न करेंगे, किधर, स्टूडेंट रिटर्न करेंगे। एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन पर रिटर्न किया जाएगा, फिर से यहाँ पर डिस्प्ले होगा नेम में नेम, कोर्स में कोर्स, मोबाइल में नंबर मोबाइल। अब यहाँ पास चेंज क्या हो जाएगा, अपडेट। हम अपडेट होगा मीन्स दूसरा स्क्रीन बनाया जाएगा, फ्रंट एंड वाले बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मान लो ये आ गया। अब ये चाहता है कि कोर जावा नहीं, मुझे क्या है, कोर्स एडवांस जावा लेना है, एडीबी जावा, एडवांस जावा, या मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहता है, ठीक है। तो अब एडवांस जावा इसने लिया, यहाँ पास क्या है, अपडेट, एडिट, एडिट स्क्रीन है ना, एडिट पेज की स्क्रीन है, यूजर का रजिस्ट्रेशन पेज नहीं है, ये मैं दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाए। अपडेट, अब ये क्या होगा, अपडेट, अब ऑब्जेक्ट आईडी के बेस पे, अब क्या है यहाँ पास
सीधे जाएगा कंट्रोल सेव मेथड है ना यहाँ पास, तो एक मेथड और क्रिएट किए जाएंगे। कौन सा मेथड? अपडेट के लिए अपडेट मेथड। यहाँ पास सेव की जगह क्या होगा? अपडेट स्टूडेंट। अपडेट अपडेट स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट क्या करो, यहाँ पास सारे ऑल रिकॉर्ड दिए जाएंगे। अब यहाँ जाएगा ये डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करेगा। क्या है कनेक्शन? कनेक्शन क्रिएट किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया जाएगा क्वेरी में। क्वेरी करेगा, वहां बताएगा कि ये शिवम का जो कोर जावा है इसको क्या करो, कॉलम कोर्स को चेंज कर दो। कोर्स को क्या चेंज किया गया है? एडवांस जावा में एडीपी। ये क्या काम करेगा? एडवांस। तो कैसे चलती है सारी चीजें एडवांस जावा में, आपको समझ में आएगा। डेटाबेस कैसे चेंज करते हैं, कैसे एडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, मैनिपुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डेटा को क्या कर रहे हैं? एडिट भी करा रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, रिमूव भी कर रहे हैं। सारी चीजें क्या है, हैंडल करनी पड़ रही है, ठीक है। अब ये है अपडेट। अपडेट हो गया यहाँ पास, रिकॉर्ड अपडेट बटन पे क्लिक किया तो ये कौन सा ऑपरेशन चलेगा यहाँ पास? अपडेट ऑपरेशन। तो अपडेट करने के बाद यूजर को आप रिटर्न क्या करोगे? स्ट्रिंग। बताना चाहते हैं तो आप बताएं, ठीक है, कि हाँ आपका रिकॉर्ड क्या किया गया, अपडेट किया जा चुका है। तो यहाँ पास मैसेज दे देंगे अपडेटेड, ठीक है। ये एक ऑपरेशन हो गया। दूसरा ऑपरेशन क्या है? दूसरा ऑपरेशन क्या है? डिलीट। डिलीट पे क्लिक करो तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑल रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो क्या ये स्क्रीन से डिलीट होगा या डेटाबेस से डिलीट होगा? डेटाबेस से डिलीट करना है। इसका मतलब क्या है, एक ऑपरेशन फिर से लिखनी पड़ेगी किसके लिए? डिलीट करने के लिए। तो क्या मेथड बनाएंगे? डिलीट स्टूडेंट। चल डिलीट स्टूडेंट के लिए बोलो, ये हमारा क्या है मेथड। मेथड का नेम डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। डिलीट स्टूडेंट, हाँ डिलीट करो स्टूडेंट। कैसे डिलीट कर देंगे? किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है यार? हाँ आप बताओ। तो आप बोलोगे कि उस यूजर का नेम। यूजर का नेम क्या है? रितेश मान लो, ठीक है। रितेश। तो रितेश किस टाइप का डेटा है? स्ट्रिंग टाइप का। अरे ओनली नेम ना, रितेश। इसमें से फाइंड करेंगे रितेश। रितेश नेम जो है, नेम क्या है? नेम जो होगा स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में नेम प्रॉपर्टी टाइप क्रिएट करेंगे ना। कोर्स जो प्रॉपर्टी होगी वो किस टाइप की होगी? स्ट्रिंग टाइप की। फोन जो होगा वो लॉन्ग टाइप का, या आप स्ट्रिंग लेना तो जो भी लेना, ठीक है। अगर आपको कोई कैलकुलेशन है, कोई वैल्यू है, परसेंटेज लेना है, तो वो सारी चीजों का क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप। वो वर्किंग है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स में बताना है, तो बुलियन टाइप का, ठीक है। यहाँ डिलीट करो स्टूडेंट। तो डिलीट स्टूडेंट करना है तो आप बताओ उसका नेम। तो मैंने क्या लिया, हाँ किसका? स्ट्रिंग नेम। डिलीट के लिए इनपुट लिया, किसका डिलीट करना है? आपने बोला कि रितेश को डिलीट करना है, रितेश का डेटा, ठीक है। तो रितेश का डेटा डिलीट करने के रितेश का नेम आएगा। यहाँ से हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे डेटाबेस के साथ, लॉजिक लिखी जाएंगी यहाँ पास किसकी? डिलीट करने की लॉजिक। लॉजिक क्या है? डेटाबेस के साथ लॉजिक होगा, वहां पर जाएगा, फाइंड किया जाएगा क्या? नेम उस यूजर का, यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। अगर ये यूजर नेम अवेलेबल है डेटाबेस में चेक किया जाएगा, यस रितेश। रितेश है तो रितेश का डेटा क्या करो? रिमूव कर दो डेटाबेस से। तो जैसे ही यहाँ से रिमूव किया जाएगा, मान लो इसने रिमूव कर दिया, यहाँ से क्या किया? रिमूव कर दिया बाहर, ठीक है। रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जैसे ही ये पेज लोड होगा, डिलीट बटन पे आपने क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक करोगे तो फ्रंट एंड साइड पे आप जैसे लॉजिक लिखना चाहे, फ्रंट एंड डेवलपर आप डिस्प्ले कराना चाहता है कि फर्स्ट कंफर्म करो यूजर को डिलीट करना है या नहीं, हो सकता है मिस्टेक से किया हो, क्लिक। तो यहाँ पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, बोलेगी कि
क्या आप श्योर हैं इसको डिलीट करना चाहेंगे, तो वहाँ पास कैंसिल का ऑप्शन भी हो सकता है, ओके का ऑप्शन। तो अगर कैंसिल करेंगे तो डिलीट नहीं किया जाएगा, अगर कैंसिल ओके करते हैं तो ये डेटा आपको रिमूव कर दिया जाएगा, मीन्स ये लॉजिक प्रॉपर एग्जीक्यूट होगी। अब आप चाहते हैं कि यूजर को मैसेज देना, तो मैसेज दे सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं कि नहीं मुझे मैसेज नहीं देना है, सिंपल क्या करो, डेटा को रिफ्रेश कर दो, तो रिफ्रेश होगा इसका मतलब लेटेस्ट रिकॉर्ड फिर से लोड किया जाएगा, गेट ऑल मेथड एग्जीक्यूट होंगे, फिर से नया रिकॉर्ड यहाँ से क्या आएगा, 1 2 3 रिकॉर्ड्स लोड किए जाएंगे और ये डेटा लोड नहीं किया जाएगा। तो तुरंत क्या होगा, पेज रिफ्रेश डिलीट करने के बाद, तो मतलब डिलीट ऑपरेशन चलाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। तो जब रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगा, तो बताओ क्या रिटर्न टाइप होगा इसका, इस मेथड का। हम्म ये पूरा कंप्लीट डिलीट हो गया है, बोलो क्या होगा, void होगा सर फिर। वॉइड होगा। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या बनेगा, वॉइड। समझ में आया, तो कुछ भी रिटर्न। हेलो, यस सर। गेट ऑल पे हाँ सर। क्या रहेगा, तो गेट ऑल स्टूडेंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, यहाँ पास लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट होगा, यहाँ से ऑल रिकॉर्ड्स लोड किए जाएंगे, वो सारे रिकॉर्ड्स हम रिटर्न करेंगे इस मेथड के थ्रू। और ये रिटर्न जो मेथड रिटर्न किया है, यहाँ पास एक एक करके डेटा इटरेट किया जाएगा, उस लूप चलाया जाएगा, फ्रंट एंड में एक एक डेटा डिस्प्ले कराएंगे, 1 2 3 4 जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सारे के सारे रिकॉर्ड। ठीक है, तो एरे का यूज समझ में आ रहा है क्या है, एक तो डेटाबेस में डेटा ऑल रिकॉर्ड, एक तो स्टोर कैसे हो रहा है, ऑल रिकॉर्ड्स यहाँ से स्टोर हो रहा है ना, एक एक करके हम स्टोर कर रहे हैं। हम चाहे तो बल्क में भी डेटा स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई कोई साइट है और उसके पास 15 ईयर का डेटा स्टोर्ड है, या तो कोई बैंक है या कोई भी है, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जो मैनुअल ऑपरेशन चल रहा था, या कोई इंस्टीट्यूट है या कोई कॉलेज है जहाँ पास मैनुअल काम चल रहा है, उनके पास मल्टीपल डेटा है, या फिर माइग्रेशन हो रहा है, तो एक जगह से दूसरे एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जावा में बना है तो उसको पाइथन में बना रहे हैं, या फिर डॉट नेट में बना है तो जावा में माइग्रेशन चल रहा है, कोई कुछ भी हो सकता है, या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो कंडीशन आपको कुछ भी हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि हमारा ओल्ड डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड रखा हुआ है, अब हम क्या है, हमारा प्रोजेक्ट जो है माइग्रेट हो रहा है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी में। तो या फिर वो पहले जब हम कंपनी एस्टेब्लिश किए थे तो हमारे पास इतना बजट नहीं था, ठीक है, स्टार्टिंग में इतना बजट नहीं था, तो हमने सारी चीज़ें लो, मतलब लेस प्राइस में सारी चीज़ें परचेज की थी। अब हम चाहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें, डेटाबेस हाई एडवांस डेटाबेस यूज़ करें जो फास्ट हो, ठीक है, जो परफॉर्मेंस अच्छा दे। तो आप क्या है, चीज़ों को एनहांस करना चाहते हैं उस टाइम, तो उस टाइम पे ये रिकॉर्ड क्या किए जाएंगे, कैसे चेंज किए जाएंगे, फिर से यू को बोलोगे कि हे यूज़र मेरा डेटाबेस चेंज हो रहा है, आप रजिस्ट्रेशन दोबारा करो, हाँ, नहीं ना, बोलो यार, हाँ। उस टाइम पर आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मुझे सारे रिकॉर्ड क्या करने हैं, ऑल रिकॉर्ड जो बने हैं एक डेटाबेस से गेट करना है, दूसरे डेटाबेस में स्टोर कराना। तो ये क्या हो गया अब माध्यम, अब यहाँ पास सिंगल यूजर का था, लेकिन यहाँ पास क्या है, ऑल रिकॉर्ड फेच कराना है, ऑल रिकॉर्ड इनपुट लेना है, और ऑल रिकॉर्ड क्या करना है, डेटाबेस में रिटर्न करना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है। वहाँ एक एक करेंगे या सारे के सारे करेंगे, लॉजिक समझ में आ रही है। क्या यार, सर के ऊपर से आ रहा है क्या? हाँ सर, ऐसा ही कुछ समझो सर। है, सर के ऊपर से आ रहा है, ठीक है सर, अभी आपको अभी लगेगा सर के ऊपर से, लेकिन जब मैं लॉजिक लिखूंगा ना तो सब सर के अंदर जाएगा, ठीक है, देखो।
क्यों? क्योंकि मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, वो मैं आपको दे रहा हूँ 100%, ठीक है, और आप एफर्ट क्या कर रहे हो? टोटल 100% पे, ठीक है। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ, वो समझाना चाहता हूँ, वो आप समझ चुके हैं। क्या? मेथड्स बनाने कि मेथड्स कैसे बनाए, ये समझ में आ गया ना? क्या इनपुट लेना है, क्या रिटर्न देना है, क्या इनपुट देना है, क्या रिटर्न देना है, बस यही समझाना था मेरे पास से, ना कि पूरा प्रोजेक्ट समझाना। समझ में आया कि मेथड्स बनाए कैसे Yes. जाते हैं? आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, मेथड बनाना सीख जाते हैं, लेकिन कब मेथड बनाना है, क्या इनपुट लेना है, क्या आउटपुट देना है, वो नहीं समझ पाते। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि वो एक्चुअल प्रोजेक्ट पे कब काम किए नहीं होते, उनको मालूम नहीं होता कि क्या इनपुट आएगा, क्या आउटपुट देना है। वो कोर जावा को क्या है, सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट वो लर्न करते हैं चीजों को। कभी टास्क दिया जाता है तो उनका माइंड वर्क नहीं करता है कि अरे सर, अब आप बताइए कि मैं इनपुट क्या लूँ। हाँ? अब आप बताइए कि रिटर्न क्या करेगा, अब मैं सारी चीजें बताऊँ? बताओ, एनालाइज करो खुद। सारी चीजें आप एनालाइज कर पा रहे हैं ना? कि अगर एक यूजर का नेम, अगर इनके बेस पे चीजों को फाइंड करना है, तो इनपुट क्या होगा? अरे एक ही डेटा रिटर्न, एक ही डेटा दे रहा है ना, सिर्फ नेम, तो उसका स्ट्रिंग टाइप का। मोबाइल नंबर देगा तो लॉन्ग टाइप का। डेटाबेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? डेटाबेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेम दूं, मैं अगर नेम दे रहा हूं तो आप मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर रिटर्न करो। इसका मतलब कि उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? लॉन्ग होगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि मुझे सारे का सारा डेटा रिटर्न करो, मीन्स उसका पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए उसका स्टूडेंट टाइप का डेटा हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? यहाँ क्या है कि गेट ऑल स्टूडेंट कर, अब यहाँ पास कोई भी इनपुट नहीं दिया आपने। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट टेबल में जितने रिकॉर्ड है, सब इस सारे के सारे सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड सिलेक्ट किए जाएंगे। आप इसको होल्ड करेंगे एरे में, एरे के डेटा के अंदर स्टोर किए और रिटर्न कर दिया एरे टाइप में। मैं बस यही समझाना चाहता हूँ कि मेथड कैसे बनाए जा रहे हैं, यहाँ बस मेथड्स कैसे बन रहे हैं, कैसे एरे लिया जा रहा है, कैसे स्ट्रिंग लिया जा रहा है रिटर्न टाइप, कैसे इसका पैरामीटर पास किया जा रहा है इनपुट टाइप। ये इतना समझ में आया? बस यही समझाना, बाकी कुछ नहीं समझाना। बोलो। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया सर। बस उतना मेथड ही कैसे बना? हाँ, बस सिर्फ मेथड ही समझाना। क्योंकि मैं अभी कितना भी ट्राई करता, कोडिंग लिखता, तो आपके माइंड में सेट नहीं होता, इसलिए ये लॉजिक बताना जरूरी है, ताकि आप कर पाए खुद से। यार खुद से एनालाइज करो। मैं 2 मेथड 10 मेथड बता सकता हूँ, लेकिन कंपनी में जाएंगे तो हजारों मेथड बनाने होंगे, तो कैसे एनालाइज करोगे चीजों को? हाँ? उस टाइम पे तो सही है आपको सर, सही है सर। चीजों को आप खुद से सोचे, अपना अपना माइंड यूज करे कि हाँ, कि करना क्या है। डिपेंड ना हो कि कोई बताए तो हम करें, नहीं, लॉजिक आपको लिखनी है। तो पहले आपको मेथड बनाना आना चाहिए, तब तो लॉजिक लिखेंगे। आपको मेथड ही नहीं बनाना आ रहा है, लॉजिक कैसे लिखेंगे? आपको यही नहीं मालूम कि डेटा इनपुट क्या हो रहा है, डेटा आउटपुट किया जा रहा है। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है कि मेथड सही। बनाना। ठीक है, चलो। कोई डाउट सही है। है? कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर? नो सर। हाँ, प्रोजेक्ट नहीं समझा रहा हूँ यार, ठीक है, प्रोजेक्ट पे फोकस ना करें, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। देखो, अब हमारे पास कल की देखो, कल कल वाली लॉजिक थी यहाँ पर। यहाँ कितने स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। 4 स्टूडेंट्स है या 5 स्टूडेंट, जो भी है, ठीक है। और मैंने एक क्या काम किया, इस एरे के लिए एक मेथड बनाया। मेथड क्या बनाया? यहाँ पास कितने स्टूडेंट हैं? 3 स्टूडेंट रिकॉर्ड के साथ, है ना?
और ये जो था कंट्रोल एक्स कर दो उसको, और वो इसको भी कर दो, ठीक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये कितने हैं स्टूडेंट 1 2। अब हमने एक लॉजिक बनाया कि हम स्टूडेंट का डेटा पास करें या फिर एम्प्लॉय का डेटा पास करें। ठीक है, जिसका भी डेटा पास करें, आप क्या करो, उसको डेटा डिस्प्ले करो। तो एक मेथड मैंने क्या बनाया यहाँ पास कि मैं क्या पास कर रहा हूँ, एक ऑल रिकॉर्ड पास कर रहा हूँ। मीन्स ऑल रिकॉर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको डिस्प्ले कराओ, है ना। ऑल रिकॉर्ड मैंने पास किया, तो मेथड का नेम गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट्स। और इसका रिटर्न टाइप वॉइड, अभी फिलहाल के लिए वॉइड। और इस मेथड को मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के अंदर ही इसको यूज किया जाए, क्लास से बाहर यूज नहीं करेगा। अगर क्लास से बाहर कॉल करता है तो उसको स्टूडेंट का डेटा कहाँ से मिलेगा, स्टूडेंट का डेटा कहाँ अवेलेबल है, इसी क्लास के अंदर है ना। तो इसलिए मैं इसको प्राइवेट मेंशन कर रहा हूँ, प्राइवेट मेथड। और ये मेथड प्राइवेट है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, नॉन स्टैटिक। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल होगा। तो अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल हो, डायरेक्ट क्या हो यहाँ पास कॉल कॉल हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस मेथड को स्टैटिक बना रहे हैं। प्राइवेट स्टैटिक वॉइड गेट ऑल स्टूडेंट्स मेथड हमने बनाया करंट क्लास में एक्सेस करने के लिए। ठीक है, क्लास का नेम क्या है, हाँ, करंट क्लास में स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए क्या है, डेमो डॉट गेट ऑल स्टूडेंट। सही है, डेमो डॉट गेट ऑल स्टूडेंट स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए। ठीक है, अगर करंट क्लास में, सही है सर। अगर करंट क्लास में स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हैं सेम क्लास में, क्लास क्या है, यही है, मेथड भी इसी क्लास में है, तो उस टाइम पर ये मेथड जो है, क्लास का नेम लिखना ऑप्शनल हो जाता है। दूसरे क्लास में है तो क्लास के नेम से कॉल करना मेथड को मैंडेटरी है, लेकिन सेम क्लास में है, उस सेम क्लास में मेथड अवेलेबल है, तो उसके लिए क्लास का नेम लिखना ऑप्शनल है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। समझ में आया। हाँ, अब हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्प्ले करो करो ऑल रिकॉर्ड्स। ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए यहाँ इस मेथड को आपको पास करने होंगे डेटा, डेटा पास करने होंगे ना। तो स्टूडेंट क्या है बताओ, स्टूडेंट एक एरे टाइप का है, ऑल रिकॉर्ड्स होल्ड कर रहा है ना। तो मैं इसको स्टूडेंट पास कर दिया। अब ये बताओ, क्या ये स्टूडेंट जो है ऑल रिकॉर्ड होल्ड करता है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इनपुट, नहीं। तो यहाँ पास मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि ये ऑल रिकॉर्ड्स, ये ऑल रिकॉर्ड्स होल्ड करे। कैसे पास करेंगे यहाँ पास इस मेथड को, सर स्टूडेंट एरे। स्टूडेंट एरे, गुड, स्टूडेंट एरे एस टी यू ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पास हमने एरे टाइप को लगाया। अब हम, जब हमें एस टी यू मिल गया है, एस टी यू मिला, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट स्टोर है डेटाबेस में। यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि डेटाबेस में, बट ये हमको अभी मैनुअली चलाना है। तो एक लूप चलाएंगे। लूप क्या है, फॉर लूप, क्या करो, डेटा डिस्प्ले करो 1 by 1। तो इनिशियलाइज करो i इक्वल टू 0, i क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू या फिर -1। ठीक है, दो में से कोई एक, मैं लेता हूँ लेस देन एस टी यू डॉट लेंथ i प्लस प्लस। समझ में आया लॉजिक। एस टी यू, ये हमारे पास एस टी यू है, इसके पास ऑल रिकॉर्ड है।
तो हमने क्या किया, फाइंड किया पहले इसका लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ, जितनी भी लेंथ हो 1 बाय 1 क्या करो, डिस्प्ले करो या प्रिंट करो। एस आउट प्रिंट करो, क्या क्या प्रिंट करना है, एस टी यू में जो रिकॉर्ड्स है। तो पहले हम फर्स्ट डेटा प्रिंट करेंगे, मीन्स 0th इंडेक्स पे, फिर उसके बाद 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे। इस तरह से कब तक चलेगा, जब तक कि वो सारे इंडेक्स कंप्लीट नहीं हो जाते, मीन्स सारे एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, जब तक डिस्प्ले नहीं करा लेते। तो यहाँ पास एलिमेंट्स जो है, एक एक एलिमेंट्स होल्ड कौन कर रहा है, आई। आई जो है यहाँ ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। अब बताओ यहाँ पास आई रेफरेंस प्रिंट करेगा या फिर रिकॉर्ड, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पास क्या पास करके रखा है, टू स्ट्रिंग मेथड। तो टू स्ट्रिंग मेथड है, इसका मतलब क्या है, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। सही है, रन करें लॉजिक। अब बोलोगे सर ओल्ड वाला रिकॉर्ड है, नहीं, लो चेंज कर ले रहे हैं, 111 की जगह में 108, ठीक है, डॉट डॉट। ठीक है, हाँ, एरे से हमने डेटा डिस्प्ले कराया। हेलो हेलो, आप लोग कहाँ हो यार, यही है सर, यही है। नहीं हो, नेटवर्क इशू है शिवम, किसने बोला, मैसेज मैसेज नेटवर्क चला गया था क्या। नहीं नो सर, सर, नो सर। आवाज आ रही है। अभी सही है, हेलो, काफी लोग लेफ्ट हो गए यार। यस सर, वॉइस आ रही है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा देखो इधर, अब फर्स्ट अप्रोच क्या है, पहला, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करानी है, रिकॉर्ड को क्या करना है, डेटाबेस से गेट है और डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए एक हमारे पास एडवांस फॉर लूप है। ये नॉर्मल फॉर लूप है, एक एडवांस फॉर लूप है। एडवांस फॉर लूप में क्या है, देखो कुछ एडवांस फॉर लूप में यहाँ है, फॉर लूप आप पास कीजिए और आप बताइए कि ऑल रिकॉर्ड अवेलेबल किसके पास है। मैं बोला कि एस टी यू के पास है, ठीक है। एस टी यू जो है वो किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, मैंने बोला स्टूडेंट टाइप का, ठीक है। एस टी यू जो है वो किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, स्टूडेंट टाइप का। ओके, उसका डेटा टाइप मेंशन करो, स्टूडेंट। स्टूडेंट का टाइप जो है उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाओ, सिंगल ऑब्जेक्ट होल्ड करने की। फर्स्ट हम क्या देंगे, इसका डेटा टाइप, उसका एक वेरिएबल बनाएंगे, रेफरेंस वेरिएबल, जिसमें ऑल रिकॉर्ड में से, स्टूडेंट के ऑल रिकॉर्ड में से फर्स्ट रिकॉर्ड वो क्या करेगा, पुश करेगा कि इस रेफरेंस में। तो इसके लिए हम यहाँ पास कॉलन और यहाँ पास क्या है, स्टूडेंट का डिटेल्स। तो एस मैं देता हूँ स्टूडेंट, एस टी यू में ऑल रिकॉर्ड है, स्टूडेंट वन रिकॉर्ड इसके अंदर स्टोर हो। यहाँ पास क्या है, 100 रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड में से फर्स्ट रिकॉर्ड कहाँ आ गया, स्टूडेंट में, ठीक है। इसका डेटा टाइप ये है, क्या सिंटेक्ट है, इसको बस स्टूड में एस रखना है, तो शॉर्ट में आप रख सकते हैं एस। ये क्या कहलाता है, एडवांस फॉर लूप। समझ में आया सिंटेक्ट है, बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर, हाँ, रिपीट कर दीजिएगा सर एक बार। जैसे मान लो एस टी यू, ये क्या है, एक एक देखें यहाँ पास, जैसे इंट
एरे, सॉरी इंट एरे हमारे पास अवेलेबल है एक्चुअली। यहाँ पास क्या है, इंट एरे, इसमें डेटा कितने हैं, एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स किसके अंदर स्टोर्ड है, एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पास बोलूँ कि आपको पास करना है एक्स टाइप, तो बताओ ये गेट ऑल स्टूडेंट अभी किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, स्टूडेंट या फिर इंट एरे, किस टाइप को पास कर रहा है डेटा आर्गुमेंट, एरे। सर तो यहाँ क्या, एरे सर, इंट एरे, यहाँ मैंने क्या लिया, इंट एरे, यहाँ आई नाम का मैंने वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। अब आई में सारे रिकॉर्ड स्टोर्ड है, आई में ऑल रिकॉर्ड स्टोर्ड है ना। यस सर, यस सर। तो हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है, फॉर लूप, कि हमारे पास तो आई में सारे डेटा है, यस, लेकिन हमें पहले एक डेटा प्रिंट कराना है, चलेगा, फिर उसके बाद दोबारा लूप चलाना है, फिर तब तक चलते रहना है तब के सारे डेटा प्रिंट ना हो। तो इसलिए सारे रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड निकालना हमें जरूरी है। तो एक रिकॉर्ड निकालने के लिए इसका डेटा टाइप क्या है, किस टाइप का डेटा है, स्टूडेंट टाइप, इंट, इंट टाइप का। इंट कितने रिकॉर्ड्स निकालने हैं, एक सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो हम सिंगल रिकॉर्ड किसके रखेंगे, एक्स नाम के वेरिएबल। ये ऑल रिकॉर्ड्स है आई में, इसलिए सिंगल रिकॉर्ड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डिस्प्ले करा दोगे एस आउट एक्स, एक्स। अब ये एक्स क्या करेगा, एक रिकॉर्ड पहले फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट करेगा, फिर इसके बाद लूप चलेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कब चलेगा, जब तक कि इसके जितने अंदर सारे रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हो जाते हैं। जब सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक कंडीशन फॉल्स होगा और लूप टर्मिनेट होगा। क्लियर, क्लियर हुआ, क्लियर सर। हाँ सिंपल है, कुछ नहीं, डेटा यस सर, टाइप क्लियर। बताना है और ऑल में से फर्स्ट रिकॉर्ड स्टोर कराना है। तो जो भी रिकॉर्ड आएगा यहाँ डिस्प्ले में। इसी तरह से यहाँ स्टूडेंट का है, स्टूडेंट के केस में। ठीक है, यहाँ देखो कहीं एरर तो नहीं है, यहाँ पास क्या चल रहा है, 10 20 30 40। ठीक है, अब हमें मान लो x इंटू, लॉजिक चेंज करना, x इंटू 2। अब बोलो, अब यहाँ पास क्या डिस्प्ले होगा, है? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। हाँ, तो जो चीजें हमें यहाँ पास मिल रही थी वो एक्चुअल डेटा था, उसमें हमने क्या किया, तो हमने लॉजिक चेंज कर दिया। तो आप चाहे उसके अंदर जीएसटी कैलकुलेट करें, परसेंटेज बनाएं, कोई भी चीज आपको परफॉर्म करना है परफॉर्म कर सकते हैं लॉजिक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडवांस फॉर लूप, ये नॉर्मल फॉर लूप है। यहाँ पास आपको ये समझ में आया एरे कैसे पास करते हैं इनपुट, इनपुट एरे कैसे पास करते हैं, क्लियर हुआ। हेलो, यस सर। ठीक है, चलो कल आउटपुट देखेंगे इसका कि आउटपुट कैसे देंगे, इनपुट आउटपुट दोनों देखेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, टाइम काफी हो गया है ना। यहाँ तक प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो पूछो। सर कल क्लास कब रहेगी? कल क्लास चलेगी, संडे को ऑफ रहेगा, फिर इसके बाद आपका ऑफ रहेगा फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे को, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ रहेगी। इसलिए कल क्लास लूंगा, कल कवर कर दूंगा, थोड़ा मुझे काम है। हाँ? सर अच्छा मोबाइल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, लॉन्ग, किसमें, लॉन्ग होगा। हाँ हाँ 10 डिजिट आता है ना। लेकिन सर लॉन्ग लेता नहीं है, अगर करें तो एरर बताता है, फिर टू लॉन्ग बोलता है, टू लार्ज डेटा इज टू लार्ज। लास्ट में प्रीफिक्स उसका सफिक्स ऐड करो एल, ठीक है, लॉन्ग में हमेशा एल यूज करो सफिक्स। ठीक है, सफिक्स देंगे पहले, फिर देखो आप टाइम सर यही रहेगा ना सर? है? टाइम सर यही रहेगा ना कल का सर? हाँ कल से टाइम